हमें दो स्कूल बसेस दिखाई जाती हैं। उनमें से कुछ फीमेल स्टूडेंट्स थीं। इनमें से एक स्टूडेंट का नाम मिट्सकू था। वो अपनी डायरी पर कुछ लिख रही होती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, तुम हमारे साथ एंजॉय क्यों नहीं करती। जैसे ही वो उनकी बातों पर ध्यान देती है तो उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो अपना पेन उठाने के लिए झुकती है, यानी बेंड होती है। लेकिन उसी दौरान कोई तेज़ सी चीज़ आती है और उन दोनों बसेस को काट देती है, जिसकी वजह से सब लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। मिट्सू जब ऊपर उठती है तो वो बहुत हैरान होती है कि ये क्या हुआ, क्योंकि ये नीचे झुकी हुई थी तो ये बच चुकी थी। लेकिन वो काफ़ी डर जाती है और बस से बाहर निकलकर भागने लगती है। और वो तेज़ चीज़ हवा थी जो सबको काट रही थी। वो हवा इसके पीछे भी पड़ जाती है और मिट्सू तेज़ी से भागने लगती है। भागते भागते इसे चार लड़कियां दिखाई देती हैं। वो इन सब से कहती है कि झुक जाओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए। लेकिन जब तक वो इनकी बात समझ पाती वो हवा इनमें से तीन लड़कियों को काट देती है और एक लड़की को मिट्सू बचा लेती है। फिर उन्हें वहाँ कुछ साइकिलिस्ट लड़कियां नज़र आती हैं। उनको ये दोनों बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे पहले ये उन तक पहुँच सकती वो हवा इनको भी काट देती है और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है। मिट्सू बहुत डर जाती है और वो डर में इधर उधर भागने लगती है। फिर वो नदी के किनारे पहुँच जाती है। वहाँ पर जाकर वो अपना मुंह हाथ धोती है जिस पर बहुत खून लगा हुआ था। वहाँ पर पहले ही डेड बॉडीज पड़ी हुई थीं जिनको हवा ने काट दिया था। वहाँ से एक डेड बॉडी के कपड़े लेती है और चेंज कर लेती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिट्सू चलते चलते एक स्कूल में आ गई है जहाँ पर और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं। उनका यूनिफॉर्म मिट्सू के यूनिफॉर्म से चेंज था, यानी वो उसके स्कूल के स्टूडेंट तो नहीं थी। वहाँ पर एक लड़की मिट्सू के पास आती है और कहती है कि तुम कैसी हो। लेकिन मिट्सू इससे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिट्सू और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। फिर अचानक से हवा का झोंका आता है और मिट्सू डर कर स्कूल के अंदर चली जाती है। इसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रही है। वो उसे पूछती है कि मिट्सू तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। मिट्सू उसे बताती है कि मैं नहीं जानती कि वो मेरा ख्वाब था या सच है, लेकिन मैंने देखा है कि हवा का झोंका सब लड़कियों को काट गया है। ये सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको विंडो के पास ले जाती है और अपना हाथ बाहर निकाल कर कहती है कि ये देखो, ये एक हवा का झोंका है और कुछ नहीं। रोज़ की तरह ऐसे ही हवा चल रही है। इस पर मिट्सू की परेशानी कम होती है और इसे लगता है कि शायद वाकई ही ये मेरा ख्वाब हो सकता है। इसके बाद मिट्सू की बेस्ट फ्रेंड अपनी और दोस्तों को लेती है और क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लासरूम से बाहर आ रही होती हैं तो इनकी टीचर भी आ जाती है और इनको देख लेती है। लेकिन ये चारों वहाँ से तेज़ी से भाग जाती हैं और उनकी टीचर पीछे ही रह जाती है। वो चारों भागते भागते एक लेक पर आ जाती हैं। वहाँ पर मिट्सू की बाकी फ्रेंड्स को भी इसके ख्वाब के बारे में बताती है। तो उनमें से एक लड़की भाग जाती है और कहती है कि हो सकता है कि ये सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड में होता है। और वहाँ पर उस दुनिया के सब कुछ अपोजिट यानी उल्टा होता है। और ये कहते ही वो लेक में पत्थर मारती है और कहती है कि ये देखो, यहाँ तो मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है उनमें से एक लड़की को मगरमच्छ खा लेता है। फिर वही फ्रेंड उनसे कहती है कि देखो, मैंने कहा था ना कि जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता, और जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता। तो उसको भी इस दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है, पर यहाँ ये बिल्कुल सेफ है और ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल था। उसी लेक के करीब हमें एक बिस्तर नज़र आता है। वो चारों लड़कियां इस पर से तकिए को उठाकर एक दूसरे को मारने लगती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है दूर खड़ी दो लड़कियां इनको देख रही हैं। उनमें से एक दुल्हन बनी होती है और उन दोनों लड़कियों ने आपस में शादी कर ली थी। फिर उनमें से एक फ्रेंड उनको बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है और हम ही इसको बदल सकते हैं। फिर ये सब स्कूल वापस आ जाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में चले जाते हैं। लेक्चर लेते वक्त मिस्टर को ज़मीन पर एक तकिया नज़र आता है। वो उसे उठाने के लिए झुकती है कि उसी दौरान उनकी टीचर उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है
और जैसे ही वो तकिया उठाकर ऊपर देखती है तो इसके क्लासरूम की सारी लड़कियां मर चुकी होती हैं। और यहाँ पर वो एक बार फिर से बच गई थी, जैसे उसने अपने ख्वाब में देखा था। मिट्सू की टीचर उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की, तुम भी नहीं बच सकोगी। लेकिन इसके साथ ही उसकी बाकी दो फ्रेंड्स आ जाती हैं और उसे वहाँ से लेकर भाग जाती हैं। लेकिन दूसरी टीचर उसकी उन दोनों फ्रेंड्स को भी मार देती हैं। जितने भी फ्रेंड्स की जान बच गई थी, मिट्सू उनके साथ बाहर निकलती है, लेकिन स्कूल की टीचर मुसलसल उन पर फायरिंग कर रही थी। जैसे ही ये वहाँ से निकलती है तो जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स होती हैं उनको भी हवा काट देती है। मिट्सू यहाँ फिर से अकेली रह गई थी और इसके बाद वो वहाँ से भागकर एक रश वाली जगह पर आ जाती है और फिर पुलिस स्टेशन जाती है। वो वहाँ पर सब कुछ बता रही होती है, लेकिन जब वो फीमेल ऑफिसर ये सब सुनती है तो वो कहती है कि तुमने कपड़े तो स्टूडेंट्स वाले नहीं पहने। वो इसको शीशा दिखाती है तो वो बिल्कुल कोई और लड़की ही बन गई होती है और लोग इसको मिट्सू के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर नज़र आता है कि उसकी शादी होने वाली थी, तो वही पुलिस ऑफिसर उसको शादी के लिए ले जाती है और आसपास के लोग इसको कंग्रेचुलेट कर रहे थे। जैसे ही वो लोग चर्च पहुँचते हैं तो मिट्सू की बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर होती है। वो इससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो इसे कहती है कि अभी खामोश रहो, हम अभी किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। और ये कहते ही वो उसे उसका वेडिंग ड्रेस पहनाती है और कहती है कि अब तुम चली जाओ। वो अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो सब लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। तो इसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सबको मारने लगती है, लेकिन सब लड़कियां इसको बुली करना नहीं छोड़ती। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो इसके दूल्हे की जगह एक ड्रॉप बॉक्स पड़ा होता है और जैसे ही वो बॉक्स खुलता है तो उसमें से एक खौफनाक पिग बाहर आता है। मिट्सू उसे देखकर डर जाती है और वो एक टूटी हुई बोतल से इस पर अटैक कर देती है और फिर मिट्सू उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से बाहर आ जाती हैं। यहाँ पर भी वो लड़कियाँ उनको रोकती हैं, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उन्हें मार कर भाग जाती है और मिट्सू दूसरी साइड पर आ जाती है। चलते चलते जब वो खुद को मिरर में देखती है तो यहाँ पर वो फिर से एक चेंज लड़की बनी होती है। वहाँ पर रेस हो रही होती है। कुछ लड़कियाँ इसके पास आती हैं और फिर से किसी और नाम से बुला कर कहती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, तुम भाग क्यों नहीं रही हो। और जब वो भागना स्टार्ट करती है तो खुद में भागने की एनर्जी फील करती है और रेस जीतने की पूरी कोशिश करती है। वहाँ पर उसे अपनी मरी हुई फ्रेंड्स नज़र आती हैं जो स्कूल में मारी जा चुकी थी और इसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है। लेकिन भागते भागते ये लोग नोट करते हैं कि वही पिग और वो औरतें जिन्होंने इन्हें चर्च में रोका था इनकी तरफ आ रही थी। तो रेसर इससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, इस दुनिया से बाहर चली जाओ। वो भागते भागते एक अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स होती हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है और वो मिट्सू की तरफ आती हैं और कहती हैं कि हम सब मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मिट्सू की बेस्ट फ्रेंड वहाँ आती है और उसे कहती है कि तुम इनके जाल में मत फंसना, तुम अपना असली नाम बार बार कहो। इसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है और उसे ज़ोर ज़ोर से मिट्सू मिट्सू के नाम से पुकारने लगती है और इसी के साथ वो अपने असली शक्ल मिट्सू की शक्ल में वापस आ जाती है। इसके साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड अपने हाथ में लगे हुए वायर्स दिखाती है और उसे कहती है कि प्लीज़ मेरी ये वायर्स खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर आ सकूं। लेकिन उसे डर था कि कहीं ये वायर्स खींचने से इसकी जान ना चली जाए और क्योंकि ये इससे बहुत प्यार करती थी तो वो इसकी वायर्स नहीं खींचना चाहती थी। लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड के इसरार करने पर वो इसकी वायर्स निकाल देती है और इसके साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड के दो हिस्से हो जाते हैं और फिर उसे एक गेट दिखाई देता है। इस दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है और वहाँ पर उसके पोस्टर लगे हुए हैं जिसे कुछ लड़के देख रहे हैं। फिर एक लड़का उसकी तरफ आता है और कहता है कि तुम फ्यूचर में हो और ये सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो होश में आती है तो वो आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बूढ़ा आदमी किसी रूम में गेम खेल रहा है और इसकी गेम में मिट्सू को वही कैरेक्टर नज़र आते हैं जो वो पहले बन चुकी है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये गेम्स मैंने बनाई है और मैं ही तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम बहुत पहले मारी जा चुकी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मिट्सू को जब पता चलता है कि ये गेम है तो वो सोचती है कि शायद अभी भी मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकती हूँ
और फिर एक आदमी आता है जो मिट्सू को अपने पास बुलाता है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इस गेम की आखिरी स्टेज को पूरा कर दो, और मिट्सू डरते डरते उसके पास चली जाती है। इसके साथ इसको अपने दोस्त की बोली हुई बात याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ वो उस आदमी का गला दबा देती है और कहती है कि बस करो अब हमारे साथ खेलना। फिर वो इस बूढ़े आदमी की छड़ी उठाकर अपने पेट में मार देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये बूढ़ा आदमी सोच भी नहीं सकता था कि मिट्सू ऐसा कर सकती है, और इसके साथ ही उसकी मंजिल चेंज हो जाती है। वो इस दुनिया में यानी गेम में तो मर गई थी, लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी ज़िंदा थी। फिर दिखाया जाता है कि मिट्सू के दूसरे कैरेक्टर्स भी अपने आप को किसी न किसी तरीके से मार देते हैं। अब वो सब के सब गेम का पार्ट नहीं थे। फिर हमें मिट्सू दिखाई जाती है, जो कि एक बहुत बर्फीली जगह पर बैठी हुई थी, और वो असली दुनिया में आ चुकी थी और सब कुछ ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर वो बिल्कुल सेफ थी, और इसके साथ मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपनी फ़ीडबैक का इज़हार ज़रूर करें। इससे हमें पता चलता है कि आइंदा हमने किस तरह की वीडियोज़ अपलोड करनी है।